सांवरिया के सामने हम खड़े हैं तो सांवरिया से बड़े भाव से प्रार्थना करे, हे गोविंद तू मेरा और मैं तेरा। कहा जाता है कि इंसानों से मांगे, जो इंसानों से मांगे उसे ही भिखारी कहा जाता है, और जो भगवान से मांगे उसे पुजारी कहा जाता है। यदि मांगना ही पड़े तो जीवन में भगवान के अलावा दुनिया में किसी से कुछ नहीं मांगना। हमारे सुदामा जी महाराज ने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। हमारे गोविंद ने सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया और अपने स्वयं के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। क्यों? क्योंकि कन्हैया अपने भक्त को तो अपने पलकों पर रखने वाले हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान हमारे गोविंद अपने प्यारे भक्तों से। इसीलिए हम निवेदन करें कि हमारा जो मन है, इस मन में कभी अशुद्धि न आवे, कभी हमारे मन को अशुद्ध न करे, मन में कोई विकार न आवे किसी के भी प्रति। कहा जाता है कि तन की शुद्धि स्नान करने से हो जाती है। हम शैम्पू ले आएंगे, सर्फ ले आएंगे, डेटोल साबुन ले आएंगे, न जाने दुनिया भर के कितने प्रकार के साबुन हैं। हम साबुन से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं पर मन को शुद्ध नहीं कर सकते। मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के श्री चरणारविंद में बैठ करके उनका रस, जो नाम रस है, उस नाम रस का रसास्वादन करना पड़ेगा। हमारे गोविंद ने तो धन भी दिया है, तो धन की शुद्धि ऐसे होने वाले नहीं है कि 10 रुपए की समोसा मंगा लिया, 10 रुपए की कचौड़ी मंगा ली, इसमें हमारा धन शुद्ध होने वाला नहीं है। हमारा धन शुद्ध कब होता है? धन की शुद्धि दान करने से ही होती है। यदि गोविंद ने दिया तो दान करने में कभी पीछे हाथ मत करना, क्योंकि वो देख रहा है, दिन रात लगातार देखता है, बिना पलके झपकाए देखता रहता है। क्योंकि जब गोविंद प्रसन्न हो जाता है तो वो अपनी वाली पर आता है, जब देने पर आता है तो देता छप्पर फाड़ कर। और यदि फिर आपके स्वभाव को देख लिया, आपको भांप लिया, और जब लेने पे आए तो लेता कपड़े फाड़ कर। इसलिए सावधान। आपको जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करो। जो आप पर भरोसा करते हैं उनको कभी गलती से भी जीवन में ठगने का प्रयास न करना। कभी किसी को विश्वास के जाल में फंसा करके उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं करना। यदि आपने अपने जीवन में किसी अन्य से विश्वासघात किया है तो समझ लेना आपने कोई छोटा पाप नहीं किया है, आपने महान पाप किया है। और उस महापाप से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। फिर तो यूं समझ लो कि आपको नरक के द्वार आपके लिए खुले हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति तो नर से नारायण के पास पहुंच जाता है और कोई तो नर बन के भी नरक के द्वार पहुंच जाते हैं। अरे मानव देह मिली है, इसे सस्ती ना समझो। मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो नाम का फल है। कहा है कि 2 बेर द्वारका, 3 बेर त्रिवेणी, 4 बेर काशी के अंक नहाए थे, 5 बेर नीमसार, 6 बेर गंगा जी के, 7 बेर पुष्कर आचमन कराए थे। रामनाथ, वैद्यनाथ, झारखंड वाले शिव, बद्री और केदारनाथ, 10 दिशाओं जैसे फल होत है। कोटि तीर्थ नहाओ फल तेते, कलिकाल माहे कथा माही केवल नाम गुण